हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेट एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं 12.2 के जो एग्जाम्पल हैं, आज अपन उनको सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर अपन उदाहरण नंबर 5 को अपन देखते हैं। आज इसमें बोला जा रहा है कि शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती हैं। यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्ध बेलन अध्यारोपित है। आकृति में आपको देखना है, यदि इस शेड के आधार की विमाएं वो आपके सामने एक तो 7 मीटर है, कितनी है, एक तो 7 मीटर है और एक 15 मीटर है, तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई वो आपके सामने 8 मीटर है। तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन, इसका मतलब इस वाले शेड के अंदर जो आने वाली जो हवा है उसका आयतन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। पुनः यदि यह मान ले कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती हैं, इस वाले शेड के अंदर एक मशीन रख रहे हैं उस जो आयतन 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है। शेड के अंदर 20 श्रमिक भी हैं जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है। तब शेड में कितनी हवा होगी वो भी आपको क्या करना है, बताना है। पाई का मान में अपने को यह बोला गया है कि पाई का मान 22/7 ही आपको काम में लेना है। क्वेश्चन तो आपका ये है। अब आपको क्या करना है, इस वाले शेड को आपको देखना है। नीचे वाला हिस्सा तो आपके सामने किसका है, ये वाला हिस्सा तो आपके सामने घनाभ के जैसा है, और ऊपर वाला हिस्सा आपके सामने क्या है, अर्ध बेलन का है। क्वेश्चन में भी अपने को यही बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहां से अगर ये मेरे पास में कितनी है, यहां से लेके यहां तक ये मेरे पास में आपके सामने कितनी है, 7 में आपके सामने देखो यहां से लेके यहां तक मेरे पास में है 7 मीटर है, 7 मीटर ही है ना। यहां से लेके यहां तक मेरे पास में 7 मीटर है, ठीक है। और फिर यहां से लेके यहां तक भी मेरे पास में कितनी है, यहां से लेके यहां तक मेरे पास में 15 मीटर है। यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये मेरे पास में 15 मीटर है। फिर उसके बाद में अगर ये मेरे पास में यहां से लेके यहां तक वो भाई ये मेरे पास में कितना है, ये मेरे पास में 8 मीटर है, ठीक है। अगर आपके सामने अगर ये 7 मीटर है तो ये भी आपके सामने कितनी होगी, ये भी आपके सामने 7 मीटर ही होगी, ठीक है। अगर ये आपके सामने कितनी मीटर होगी, ये भी आपके सामने, अगर ये 15 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, 15 मीटर होगी। और आपके सामने ये भी क्या होगी, ये आपके सामने अगर ये 8 मीटर है तो इसकी ऊंचाई भी आपके सामने कितनी होगी, 8 मीटर होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से सुनिए, ये नीचे वाला हिस्सा तो आपके सामने क्या है, घनाभ के जैसा है। अगर मैं ये मेरे पास में देखो पूरा यहां अगर मैं अर्ध बेलन की अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार से पूरा बेलन आपके सामने बन रहा है ना। इसका एक हिस्सा इस प्रकार से बनेगा, इसको क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से इसको काट रहे हैं, तो आपके सामने आधा बेलन बन गया ना आधा बेलन। तो इस वाले बेलन का ये 7 तो क्या है, उसका व्यास है, परंतु यहां से लेके यहां तक इसका आर, इसकी त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7/2, यही तो होगी। अब इसकी विमाएं मैं आपके सामने यहां पर लिखूंगा। यहां पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि घनाभ की लंबाई घनाभ की लंबाई जो वो मेरे पास में कितनी है, 7 मीटर है। तो यहां पर एल बराबर मैंने लिखा है आपके सामने 7 मीटर। फिर उसके बाद में इसकी चौड़ाई यहां लिखूंगा, चौड़ाई वो अपने पास में बी बराबर इसको लिखेंगे, वो आपके सामने कितना है, 15 मीटर है। तो यहां लिखूंगा मैं आपके सामने 15 मीटर। फिर उसके बाद में इसकी ऊंचाई वो आपके सामने कितनी है, इसकी ऊंचाई को मैंने h द्वारा लिखा है, वो मेरे पास में कितनी होगी, 8 मीटर होगी। तो यहां पर मैंने लिखा 8 मीटर, ठीक है। ये तो अपने पास में घनाभ की विमाएं हैं। अपन ऐसे ही क्या करते हैं, बेलन की त्रिज्या पहले तो अपने को लिखेंगे, बेलन का व्यास मेरे पास में अगर ये मेरे पास में 7 मीटर है, यहां से लेके यहां तक कितना है,
7 मीटर है। ये तो अपने पास में इसका व्यास है। यहाँ से अपन त्रिज्या निकालेंगे, यहाँ लिखूंगा त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 7/2। ठीक है। अब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यही तो होगी भाई, ये वाला हिस्सा बेलन की ऊंचाई के अंदर काउंट होगा। ठीक है। तो यहां पर मेरे पास में बेलन की ऊंचाई, यहां लिखूंगा मैं बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई को h द्वारा लिखा है, वो मेरे पास में 15 मीटर आया। अब इस वाले घनाभ के अंदर देखो, यहां से लेके यहां तक ये तो आपके सामने क्या है, लंबाई है, और ये अपने पास में क्या चौड़ाई है, 15 मीटर चौड़ाई, और इसकी ऊंचाई कितनी आई, 8 मीटर आई है। ये तो आई है। अब अपने को यह बोला गया है कि शेड में समाविष्ट हो सकने वाली हवा का आयतन। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि शेड में हवा का आयतन, यहां लिखूंगा मैं शेड में हवा का शेड में हवा का आयतन वो क्या होगा, एक तो आपके सामने होगा घनाभ का आयतन, घनाभ का घनाभ का आयतन प्लस में ये अर्ध बेलन का आयतन, अर्ध अर्ध बेलन का अर्धबेलन का आयतन। अब घनाभ का आयतन आपके सामने होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस में अर्धबेलन, बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, अर्धबेलन का क्या लिख देंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। अब अपने पास में सारे मान है, इसके अंदर अपन पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने पुट करूंगा, क्या प्राप्त होगा, लंबाई का मान 7 है, लिखेंगे 7 इंटू, चौड़ाई का मान 15 है, लिखेंगे 15 इंटू, और ऊंचाई का मान 8 है, यहाँ लिखूंगा 8, प्लस में 1/2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू में आर का मान कितना है, आर का मान तो 7/2 है, लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2। ये इसीलिए लिखा है कि यहाँ पर आर स्क्वायर है, इंटू में एच का मान कितना होगा, बेलन की ऊंचाई वो आपके सामने 15 मीटर है। अब इसको अपन सरल करेंगे, तो यहाँ पर मैं देखो 7 का 7 लिख देता हूँ इंटू में, तो 15 इंटू तो 120 होता है, यहाँ लिखूंगा 15 इंटू 120, प्लस में अब देखो इसको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 को 7 से सरल किया, 2 को मैंने 11 से सरल किया, ये 22 को मैंने यहाँ पर सरल कर लिया है। अब 11 को 7 से गुणा करूंगा 77 इंटू में 15 बटे में 2 को 2 से गुणा किया 4। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखूंगा 77 इंटू में क्या करेंगे 15, यहाँ पर मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर तो मेरे पास में ये प्राप्त हो जाएगा 7×5 35 का 5 हासिल की 3, 7×5 35, 35 और 3 38 इंटू में 7, यहाँ हो जाएगा मेरे पास में 7, क्या प्राप्त होगा 5, यहाँ पर मेरे पास में 5 3 7 11 11 नहीं 3 7 10 10 और 1 11, 1155 आया। अब मैं देखो यहाँ पर 120 को 7 से गुणा करते तो 0 7 14 का 4 हासिल की 1 7 और 1 8, 840 प्लस का 77 को 15 से गुणा किया तो मेरे पास में प्राप्त हुआ है 1155, बट्टे में क्या लिखूंगा 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने इसका इसमें भाग दिया, तो 1155 में मैं क्या करूँगा 4 का भाग, तो मेरे पास में 4 दूने तो 8 हो गया, यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त होगा 3, यहाँ पर मेरे पास में 35। अब इसका इसमें ये मैंने इसमें भाग दिया, तो मेरे पास में 8 चौक 32, यहाँ लिख दूंगा मैं 32, फिर मैंने घटाया तो मेरे पास में फिर कितना प्राप्त हुआ 3, यहाँ पर मेरे पास में 5 और 8 चौक 32। अब मैंने इसमें फिर घटाया तो मेरे पास में प्राप्त हुआ 3, और यहाँ पर मैं पॉइंट लगाऊंगा, पॉइंट लगाने के बाद में मैंने 0 लगाया, फिर 7 चौक 28, यहाँ लिख दिया 7, 8 चौक तो 32 होता है तो 7 चौक 28, यहाँ लिख दिया मैंने 28, घटाया तो मेरे पास में कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त हुआ 2 और 0 लिख देंगे, फिर 5 चौका 20, मेरे पास में यहाँ पर मान प्राप्त हुआ है, यहाँ तो लिखूंगा मैं 840 प्लस में यहाँ पर प्राप्त हुआ है 288,
0.75, ठीक है, 75 ही होगा। अब अपन क्या करते हैं, इसको तो मैं आपके सामने मिटा देता हूं, ये तो आपके सामने रफ कार्य था, ठीक है। अब मैंने आपके सामने क्या किया है, देखो 840 यहां लिखूंगा मैं आपके सामने। यहां पर मैंने आपके सामने लिखा है कि 840 और 288.75, इसको अपन जोड़ेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में 75 तो हो जाएगा, फिर मेरे पास में पॉइंट यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल की 1 और 10 रे कितना हो जाएगा 11। यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त हुआ है 1128.75, ये मेरे पास में मान आया है कितना, यहाँ लिख दूंगा मैं 1128.75 और यहाँ पर लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब। ये आयतन है तो यहाँ पर अपने पास मीटर क्यूब होगा। अब क्या करते हैं, इसमें यह भी बोला गया है ना भाई, ये तो आपके सामने पहले पॉइंट का आंसर आया है कि शेड में समाविष्ट तो हो सकने वाली हवा का आयतन। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि शेड में कितनी हवा होगी, कब, जब उसके अंदर एक तो अपन मशीन रखें और 20 श्रमिक अगर उसके अंदर अपन अंदर हो तो अपने पास में शेड में शेष हवा का आयतन। इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले पेज के अपन इसको सरल करेंगे। यहां पर मैं आपके सामने लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा कि शेड में शेष हवा का आयतन, हवा का शेड में शेष हवा का आयतन। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जो अपने पास में ये शेड का आयतन वो लिखूंगा, शेड में हवा का आयतन, फिर इसमें से अपन क्या करेंगे, एक तो अब मैं आपके सामने यहाँ मशीनरी का आयतन घटा दूंगा और 20 इंटू भाई एक श्रमिक का आयतन वो अपन घटा देंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने, यहाँ लिखूंगा कि ये शेड में शेष हवा का आयतन बराबर शेड में शेड शेड में हवा का शेड में हवा का आयतन माइनस मशीनरी का आयतन, मशीनरी का आयतन माइनस 20 इंटू एक श्रमिक का आयतन, एक श्रमिक का आयतन, ये तो लिखेंगे। अब शेड में हवा का आयतन वो आपके सामने कितना है, वो है आपके सामने 1128.75। यहां लिखूंगा मैं आपके सामने 1128.75 माइनस मशीनरी का आयतन वो आपके सामने कितना है, 300 मीटर क्यूब है। यहां पर लिखूंगा मैं आपके सामने, यहां लिखूंगा 300 माइनस 20 इंटू, अब एक श्रमिक का आयतन, एक श्रमिक आपके सामने स्थान घेरते हैं 0.08 मीटर क्यूब, यहां लिखूंगा 0.08 लिखेंगे। अब इसको सरल करेंगे तो यहां लिखूंगा 1128.75 माइनस 300। अब क्या करते हैं माइनस, अब यहां पर मैं आपके सामने 0.08 को 20 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में 000 इंटू में 8 में 16 और 16 रह जाएगा, यहाँ 0 क्या प्राप्त होगा 0610, कितने संख्या 2 पॉइंट, ये 2 संख्या के बाद में पॉइंट कितना प्राप्त होगा 1.60 होगा, यही तो होगा। अब मैं क्या करूंगा आपके सामने, यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये 300 को और 1.60 को जोड़ दूंगा तो यहां पर प्राप्त, पहले तो लिखेंगे 1128.75, कितना हो जाएगा माइनस का 301.60। अब क्या करेंगे, 1128.75 में से 301 ये पॉइंट
6 जीरो इसमें से घटाया तो 5 1.72 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 में से 3 गया तो 11 में से 3 गया तो हो जाएगा 8। कहने का मतलब 827.15, यहाँ पर लिखेंगे 827.15 मीटर क्यूब। ये कब हैं, जब अपन उस वाली शेड के अंदर एक तो मशीनरी रखें और 20 श्रमिक अगर उसके अंदर अगर अपन हो, तब अपने पास में 20 श्रमिक अगर उसके अंदर अगर हो, तब अपने पास में शेड में शेष हवा का आयतन जो आपके सामने प्राप्त हो जाएगा और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से आपके सामने अगले क्वेश्चन की ओर अगर अपन बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में अपने को यह बोला जा रहा है कि एक जूस बेचने वाला, अब की बार आया है एक जूस बेचने वाला, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति 12.13 में दर्शाया गिलासों से जूस देता है। जो भाई आपको भी पता है कि जो जूस बेचने वाला है वो गिलासों में जूस बेच भाई वो क्या करता है, गिलासों से जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के नीचे आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिसे गिलास की धारिता कम हो जाती है। जो जूस बेचने वालों ने क्या किया, एक चालाकी करी कि जो गिलास है उसके अंदर जो नीचे वाला जो हिस्सा जो उसका आधार है, उसके जो उसका आधार के ऊपर क्या कर रखा है, एक अर्धगोला जैसा उभरा हुआ है। क्यों? क्योंकि गिलास की धारिता कम हो जाए, उस वाले गिलास के अंदर जो जूस है वो कम आए। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। पाई का मान कितना करना है, 3.14 लेना है। यहां पर मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुने। सबसे पहले तो मेरे पास में है बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास। जो मेरे पास में बेलनाकार गिलास का जो आंतरिक अंदर वाला जो मेरे पास में व्यास है, यहां से लेके यहां तक, वो मेरे पास में कितना है, अंदर का हिस्सा अगर ये अपने पास में 5 सेंटीमीटर है तो यहां से लेके यहां तक भी अपने पास में कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। यहां पर लिखूंगा, अगर ये मेरे पास में 5 सेंटीमीटर है तो ये भी मेरे पास में कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। ये तो अपने पास में व्यास है। अगर मैं यहां से लेके अगर यहां तक अगर मैं निकालूं तो ये तो अपने पास में 5/2 हो जाएगी। ये तो त्रिज्या प्राप्त हुई है। अगर यहां पर भी अपने पास में क्या हो जाएगा, यहां से लेके अगर यहां तक अगर अपन देखें तो अपने पास में ये क्या प्राप्त हो जाएगा, ये भी 5/2 सेंटीमीटर होगा। अब मेरे पास में इसमें यह भी बोला गया है कि गिलास के निचले या आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। एक गिलास की ऊंचाई, इस वाले गिलास की पूरी ऊंचाई वो आपके सामने कितनी है, वो तो आपके सामने कितनी है, वो तो आपके सामने 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है ना। अब देखो, ठीक है, ये मेरे पास में पूरी इस गिलास की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो इसमें एक तो आया है आपके सामने आभासी धारिता और एक आई है वास्तविक धारिता। आभासी धारिता तो अपने पास में जो गिलास अपने को दिखाई दे रहा है, जो गिलास अपने को दिखाई दे रहा है वही अपने पास में क्या होगी, आभासी धारिता होगी। और वास्तविक धारिता जो अंदर वाला हिस्सा जिसके अंदर वो आपके सामने जूस आ रहा है, एक एक तो देखो यहाँ पर आपके सामने ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही है। इस वाली आकृति को अगर अपन देखें तो अपने को ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर तो जूस बहुत सारा है, परंतु अंदर से क्या है, ये गिलास इस प्रकार से है, यही तो है ना। अब जूस तो बहुत कम आ रहा है, परंतु अपन बाहर से देखें तो आपके सामने ये जूस इतना और आएगा इसमें। तो आभासी धारिता के अंदर तो अपन क्या करेंगे, जो अपने अपन आभास करे कि वास्तव में ये तो पूरा गिलास भरा हुआ है, वो तो निकालेंगे। तो और वास्तविक धारिता के अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास में एक तो बेलन है, ठीक है, बेलन में से मैं क्या करूंगा, जो अर्धगोला है, जो आपके सामने ये नीचे वाला जो अर्धगोला है
वो अपन क्या करेंगे, घटा देंगे। ये तो अर्धगोला, वो मैं आपके सामने घटा दूंगा। अब जूस तो आपके सामने यही तो है भाई, वास्तविकता के अंदर तो यही तो आया जूस। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर मैं आपके सामने इस बेलन में से क्या करूंगा, अर्धगोला ये घटा दूंगा, तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, ये जूस का आयतन मेरे पास में प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर अपन सबसे पहले लिखते हैं, यहां लिखूंगा मैं आपके सामने कि बेलन का व्यास, बेलन का व्यास वो आपके सामने क्या प्राप्त हुआ, बेलन का व्यास आपके सामने है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फिर उसकी त्रिज्या निकालेंगे तो वो कितनी होगी, इसकी त्रिज्या तो आपके सामने 5/2 होगी। और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई अपने को दे रखी है यहां पर 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अर्ध गोले के बारे में भी लिख देते हैं। यहां लिखूंगा मैं आपके सामने अर्ध गोले, अर्ध गोले का व्यास वो भी आपके सामने कितना है, 5 सेंटीमीटर तो है। और इसकी त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी, वो यहां पर हो जाएगी आपके सामने 5/2। ठीक है, अब मैं आपके सामने क्या लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा मैं आपके सामने कि गिलास की आभासी धारिता, गिलास की आभासी, गिलास की आभासी धारिता, गिलास की आभासी धारिता के अंदर काउंट हुआ बेलन का आयतन। आभास कर रहे हैं कि पूरा गिलास जूस से भरा हुआ है, परंतु नहीं है, बेलन का आयतन। भाई गिलास की आभासी धारिता के अंदर क्या, ये क्या काउंट हुआ, बेलन का आयतन। भाई पूरा जूस, ये जो गिलास है वो जूस से भरा हुआ है। अब बेलन का आयतन आपके सामने क्या होता है, बेलन का आयतन तो आपके सामने पाई r²h होता है। इसके अंदर मैं मान पुट करूंगा, पाई का मान तो मेरे पास में कितना 3.14 है, लिखेंगे 3.14 इंटू आर का मान तो क्या है 5/2 है, 5/2 इंटू में 5/2 इंटू में इसकी ऊंचाई वो कितनी होगी 10। अब मैंने क्या किया है, इसको सरल करेंगे, 2 को तो इससे सरल कर लिया, 5 इस वाले 2 को इससे सरल किया, 1 पॉइंट फिर हो जाएगा 5 फिर हो जाएगा 7, कितना प्राप्त हुआ 1.57 इंटू में 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा किया 125, ये तो होगा। अब क्या करेंगे भाई, 1.57 को 125 से गुणा करेंगे, 7×5 = 3, 55 25 और 3 28 का 2, 5 और 2 7 इंटू में 7 × 7 7 14 1 और 5 × 10 10 और 1 11 1 2 2 रे कितना हो जाएगा 3 इंटू में 7 5 1, यहाँ पर मेरे पास में 5 8 और 4 12 का 2 हासिल की 1, 7 और 14 14 और 1 15 15 और 1 16 का 6 हासिल की 1 और 8 और 1 9, यहाँ हो जाएगा 1। मेरे पास में मान प्राप्त हुआ कितना, 196.25, यही तो आया है। ये तो आपके सामने वास्तविक नहीं आभासी धारिता आई है। अब अपने को क्या करना है, गिलास की आभासी धारिता भी आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा आपके सामने, यहाँ पर लिखूंगा कि गिलास की आभासी धारिता नहीं वास्तविक धारिता, यहाँ लिखेंगे, चलो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, गिलास, गिलास की वास्तविक धारिता, गिलास की वास्तविक, गिलास की वास्तविक धारिता के अंदर अपन क्या करेंगे, यहां लिखूंगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस में क्या लिखेंगे, अर्ध, अर्ध बेलन का आयतन, अर्ध बेलन नहीं अर्ध गोले का आयतन। भाई ये नीचे वाला हिस्सा गोला ही तो है, यहां लिखेंगे अर्ध गोले का आयतन। ठीक है,
अब बेलन का आयतन तो आपके सामने ये अभी-अभी तो अपन ने निकाला था, वो तो आपके सामने कितना प्राप्त हो गया है? वो तो प्राप्त हो गया है 196.25 माइनस अब बेलन का आयतन आपके नहीं अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 और पाई आर क्यूब होता है, ये तो होता है ना। अब इसके अंदर अपन मान पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको अपन क्या करते हैं, आगे सरल करते हैं। इसको मैं आपके सामने आगे सरल करता हूं। यहां लिखूंगा 196.25 माइनस 2/3 इंटू में पाई का मान तो 3.14 इंटू में आर का मान 5/2, यहाँ लिखेंगे 5/2 इंटू में 5/2 इंटू में 5/2। अब क्या करेंगे, दो को तो इससे सरल, दो से कैंसिल कर दिया, इस वाले दो को इससे सरल कर लिया 1.57। अब यहां पर अपने पास में प्राप्त हुआ है 196.25 माइनस 1.57 इंटू में 5 को 5 से 25, 25 को 5 से 125 बट्टे में 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। अब 1.57 को और 125 से गुणा करेंगे तो अभी अपन ने गुणा किया था 196.25 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 196.25 माइनस कितना लिखेंगे 196.25 लिखेंगे बट्टे में 6। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मैं इसको इसमें भाग दूंगा, तो यहाँ लिखूंगा 196.25, इसमें मैंने 6 का भाग दिया, 6 थी 18, यहाँ लिख दिया 18, यहाँ पर मेरे पास में 1 6। अब 6 कम 6, 6 दूनी 12, यहाँ लिख दिया मैंने 12, घटाया तो मेरे पास में 4, फिर यहाँ पॉइंट उतारूंगा, यहाँ लिख दिया मैंने आपके सामने 2, फिर उसके बाद में 7 तो 42 हो जाएगा, यहाँ लिख दूंगा 42, फिर उसके बाद में 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर भाग नहीं जा रहा, भाग टूट के सुम लगाऊंगा, यहाँ पर मेरे पास में फिर 0 लिखेंगे और फिर 8 टू 48, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास में मान प्राप्त होगा 196.25 माइनस का 32.708, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको तो मैं आपके सामने मिटा देता हूं, ये तो आपके सामने रफ कार्य था। अब मैंने क्या किया है कि इसको सरल करूंगा, तो यहां लिखूंगा 196.25, ठीक है, और यहां लिखूंगा 32.708, जीरो लिख देते हैं, यहां पर घटाएंगे तो भाई जीरो में से 8 जाता नहीं, इसे हासिल लेंगे तो कितना हो गया 10, 10 में से 8 गया तो 2, फिर यहाँ पर कितना बचा 4, यहाँ पर आपके सामने 2 में से 7 जाता नहीं, इसे हासिल लेंगे 12, 12 में से 7 गया तो 5 पॉइंट, यहाँ पर अपने पास में बचा 5, 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 3, फिर उसके बाद में 19 में से 3 गया तो 16, यही तो होगा। तो यहाँ पर अपने पास में मान प्राप्त हुआ है 163.54 और यहाँ लिख दूंगा सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने पास में इस उस गिलास की वास्तविक धारिता ही है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से अपने को क्या करना था, क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये तो आपके सामने रफ कार्यता है, इसको तो मैं आपके सामने मिटा देता हूँ और इसी प्रकार से आपको क्या करना था, क्वेश्चन को सोल्व करना था। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवर्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर। इस खिलौने का आयतन, एक तो अपने को क्या करना है, खिलौने का आयतन ज्ञात करना, फिर यदि एक लंबवर्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अनुपात, ये का अंतर भी आपको क्या करना, ज्ञात करना है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, आपके सामने जो आपके सामने है बेलन, बेलन का अपन क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं, फिर उसके बाद में खिलौने का आयतन निकालेंगे। खिलौने का आयतन निकालने के बाद में अपन क्या करेंगे, उसका अंतर निकालेंगे, यही तो उसका आंसर होगा। यहां पर मैं आपके सामने क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो लिखूंगा बेलन के बारे में लिखूंगा। यहां लिखा मैंने बेलन, बेलन की ऊंचाई
पहले तो बेलन की त्रिज्या लिख लेते हैं। यहाँ लिखूंगा बेलन की त्रिज्या वो कितनी होगी। बेलन की त्रिज्या तो आपके सामने, अगर आधार का व्यास अगर कितना है, व्यास अगर अपने पास में 4 सेंटीमीटर, तो आर इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वो मेरे पास में प्राप्त हुआ 2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई वो आपके सामने देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है, देखो अगर ये अपने पास में 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले की जो गहराई वो भी आपके सामने ये 2 सेंटीमीटर है। अब इसमें शंकु की ऊंचाई भी अपने को दे रखी है 2। अब बेलन की ऊंचाई है ना, वो कितनी हो जाएगी, ये 2 है तो 2 और 2 कितने हो जाएगी, 4। बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहां पर मेरे पास में अर्धगोले के बारे में भी मैं आपके सामने लिखूंगा। देखो यहां पर लिखूंगा मैं आपके सामने कि शंकु के बारे में लिख लेते। पहले शंकु की त्रिज्या, शंकु की जो त्रिज्या है वो यही तो शंकु आपके सामने, यही तो है ना शंकु। अब इसकी जो त्रिज्या है वो यहां से लेके यहां तक होगी। वो अपने पास में, अगर आधार का व्यास अगर अपने पास में 4 है तो उसका अपन आर निकालेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके सामने 2 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या वो कितनी प्राप्त हुई, 2 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में बोला गया है कि शंकु की ऊंचाई ये यहां से लेके यहां तक वो अपने पास में कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो मैं शंकु की ऊंचाई भी लिख देता हूं। यहां लिखूंगा शंकु की ऊंचाई h बराबर यहां पर लिखूंगा 2 सेंटीमीटर। अब अपन क्या करेंगे, अर्धगोले के बारे में भी लिखेंगे। यहां लिखूंगा अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या वो कितनी होगी, वो आपके सामने 2 सेंटीमीटर होगी। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि बेलन का आयतन निकाल लेते हैं, या पहले खिलौने का आयतन निकालेंगे। यहां लिखूंगा मैं आपके सामने खिलौने का आयतन। अब खिलौने में क्या क्या काउंट हुआ, खिलौने के अंदर एक तो शंकु काउंट हो गया, ठीक है, और एक क्या काउंट हुआ, एक अर्धगोला काउंट हुआ। यहां लिखूंगा कि खिलौने का आयतन, खिलौने का खिलौने का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस में फिर क्या लिखेंगे, यहां लिखूंगा मैं आपके सामने अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन तो आपके सामने क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में अर्धगोले का आयतन 1/3 पाई आर क्यूब। नहीं, ये नहीं होगा, यहां लिखेंगे 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। इसके अंदर अपन यहां से क्या करते हैं भाई, यहां से देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। यहां लिखूंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या बचा यहाँ पर h प्लस का, यहाँ पर क्या बचा, 2r तो शेष रहा, मान पुट करते हैं। 1/3 इंटू में पाई का मान तो 3.14 लेना है, इंटू में आर का मान, आर आर का मान तो अपने पास में 2 इंटू कितना रहा है, 2, और h का मान, ये शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई अपने पास में 2 है, प्लस में 2 इंटू, और ये वाला आर अर्धगोले की त्रिज्या वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। अब इसको अपन सरल करेंगे, यहाँ लिखूंगा 1/3 इंटू में 3.14 इंटू में 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, इंटू में 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 2 6। इस वाले 3 को मैंने इससे सरल कर लिया, यहाँ पर प्राप्त हुआ 2,
यहाँ पर 3.14 इंटू में कितना प्राप्त हुआ, वो मेरे पास में प्राप्त हुआ है 8। अब क्या करेंगे, 3.14 को 8 से गुणा करूंगा तो 8 चौक 32 का 2, हासिल की 3, 8 8 3, 11 का 1, हासिल की 1, और 8 3 24, 24 और 1 25। यहाँ पर मेरे पास में मान इसका प्राप्त हुआ है, खिलौने का आयतन आया है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो अपने पास में क्या आया है भाई, इस जो खिलौने का आयतन, खिलौने में क्या क्या काउंट हुआ, एक तो काउंट हुआ है अर्धगोला, एक काउंट हुआ है शंकु। अब अपने को क्या करना है, बेलन का आयतन भी तो आपको निकालना है। मैं आपके सामने यहां पर लिखूंगा कि बेलन का आयतन, हाँ यहां पर लिखूंगा बेलन बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन तो आपके सामने 1/नहीं पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान तो 3.14 इंटू में आर का मान कितना है बेलन के अंदर 2, इंटू में 2, इंटू में ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी आपके सामने कितनी है 4, बेलन की ऊंचाई 4 ही तो है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर अपन इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त होगा, देखो 3.14 को मैं आपके सामने किससे गुणा करूंगा, 16 से गुणा करूंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 3.14 इंटू में 16, यहाँ पर 6 चौका 24 का 4, हासिल की 2, 6 6 6 2 8 और 6 3 18। ठीक है, इंटू में 4 1 3 जोड़ेंगे, 4 फिर 2 फिर 10 9 9 और 1 10 का 0, फिर 4 1 5, दो संख्या के बाद में पॉइंट, यहाँ पर कितना मान प्राप्त हुआ, 50.24 प्राप्त हुआ है। ये अपने पास में क्या आया, बेलन का आयतन आया है, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे भाई, 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। अब अपने को क्या बोला गया पता होगा आपको, इनका अंतर भी आपको क्या करना, ज्ञात करना, किन का अंतर, अपने को इसमें यही तो बोला गया था कि बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा भाई, यहां लिखूंगा बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर, वो क्या प्राप्त होगा, एक तो आपके पास में बेलन का आयतन, इस पूरे बेलन का आयतन वो कितना प्राप्त हुआ, वो तो आपके सामने मान प्राप्त हुआ है 50 पॉइंट, यहां लिखूंगा 50.24 माइनस जो खिलौने का आयतन, इसका अंतर देखेंगे तो यहां लिख दूंगा 25.12, यही तो है खिलौने का आयतन। इसको मैंने घटाया तो यहाँ पर अपने पास में 24 में से 12 गया तो 12 ही बचेगा, और 50 में से 25 घटाएंगे तो 25 बचेगा। तो यहाँ पर मान प्राप्त हुआ है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों का अंतर अपने पास में क्या प्राप्त हुआ है, 25.12 प्राप्त, यहाँ पर आपके सामने 25.12 प्राप्त हुआ है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आज के मेरे हिसाब से जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए, सारे क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, 12.2 के जो क्वेश्चन है कल अपन उनको सोल्व करेंगे।